है हम लोग का 3.1। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इनमें इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे, ठीक है, इनके रूल समझे थे। अब प्रश्न कह रहा है कि समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ बनाने का है, बट हम लोग इनको हम रैखिक समीकरणों को अन्य विधि से भी हल कर सकते हैं, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है बाबू, पहले के दो प्रश्न दिए गए, पहले में दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित के प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी लड़कियां अधिक हैं लड़कों से। कितना अधिक हैं? 4 अधिक हैं। तो कह रहा है कि पता लगाइए कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो अगर आप नोट करते हैं, दिया है प्रश्न में बाबू, दिया है कि कुल प्रतियोगिता में भाग लिए विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लिए विद्यार्थी की संख्या 10 है। ठीक है, अगर हम मान लें, माना लड़कों की संख्या बराबर यक्स। 10 में से यक्स कितने हैं? कौन है? लड़के हैं। लड़कों की संख्या यक्स और लड़कियों की संख्या, देखो लड़कियों की संख्या, और देखो यहाँ हम 10 माइनस यक्स भी लिख सकते हैं, अभी तुरंत हमको मान मिल जाता। लेकिन दो चर में रैखिक समीकरण बनाना है, इसमें दो चर हमको लेना है, तो इसलिए हम 10 माइनस यक्स नहीं पुट करेंगे, हम यहाँ पर y पुट करते हैं। ठीक है, y रख के लगाएंगे। इससे थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, बट इसी का यूज करना है, दो चर में रैखिक समीकरण का यूज करना है। अब देखो प्रश्न कह रहा है बाबू, जैसे प्रश्न कह रहा है, पहले बताओ कुल कितने विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगिता में भाग लिए? 10 लोग, यानी लड़का और लड़की को जोड़ेंगे तो 10 लोग हैं। हाँ, तो लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अगर हम दोनों को जोड़ लें, यानी x प्लस y, तो ये 10 के बराबर हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन प्रश्न ही कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 कम है, या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो ये बताओ, प्रश्न कहा है कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4। लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दो तो लड़कियों की संख्या मिल जा रहा है। ठीक है, तो अभी बताओ यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या है? y, तो y इक्वल टू लड़कों की संख्या क्या है बाबू? x प्लस 4। ठीक है, ऐसे हो गया। या तो आप इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर लेंगे, आना तो ऐसे ही रहने दो, y का मान मिल गया ना, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर, इसको उठाकर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? तो देखो x और y का मान हमको निकालना है। दोनों समीकरण रैखिक समीकरण है ना, दो चर में रैखिक है ना, दो चर मतलब x है, एक चर y है। ठीक है, तो y का मान इसमें रख दो, तो x के स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं? x प्लस 4। y के स्थान पर, ठीक है, y के स्थान पर लिखेंगे x प्लस 4 और प्लस x तो ये है। ठीक है, x सही है बराबर 10, तो x 2x प्लस 4 बराबर, तो यहाँ 2x बराबर 10 माइनस, इसको पक्षांतर करेंगे 4 को तो -4 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6। तो देखो यहाँ पर तो x की वैल्यू मिल गया हमको 6/2, x के मान 3, x के मान
समीकरण दो में x बराबर 3 रखने तो दो है ना है, तो y इक्वल टू x के जगह पर 3 प्लस 4, तो y के मान 7। अतः आप कह सकते हैं लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7 है। आपको डाउट है तो दोनों को जोड़कर देखो, 10 लोग हैं क्योंकि 10 ही लोग उस परीक्षा में प्रतियोगिता में भाग लिए थे। ठीक है, इस प्रकार इसका आप मान निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदते हैं तो 50 रुपया लगता है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदते हैं तो 46 रुपये लगता है। तो बताइए कि एक पेंसिल और एक कलम का कितना रुपये मूल्य है, मतलब एक पेंसिल कितने रुपए में मिलते हैं और एक कलम कितने रुपए में मिलते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो आप पता नहीं कर पा रहे हैं उसी को एक्स वाई, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमको बनाना है ना, तो हम लिखेंगे माना एक कलम या एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक पेंसिल का रुपये मिलता है x रुपये, और एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक है, y रुपये। अब प्रश्नानुसार अब प्रश्न को पढ़ेंगे, तो प्रश्न कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपया में मिलते हैं। 5 पेंसिल, तो ये बताओ एक पेंसिल x रुपया का है तो 5 पेंसिल का रुपया का होगा, तो 5x दोनों को, यानी एक पेंसिल के दाम को पेंसिल की संख्या में गुणा कर लेना है। और बताओ एक कलम का रुपया का मिलता है y रुपये के, एक कलम y रुपये में, तो 7 कलम का रुपया का मिल जाएगा भाई 7 और दोनों को जोड़ेंगे ना पैसवा तो 50 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, 50 रुपये खर्च हो गए। 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे तो, लेकिन कह रहा है कि नहीं हमको 5 पेंसिल नहीं 7 पेंसिल चाहिए और 5 कलम चाहिए। अगर हम 7 पेंसिल खरीदते हैं तो कितना रुपया खर्च होगा, तो एक पेंसिल का दाम x, एक पेंसिल x रुपये में, तो 7 पेंसिल का रुपये में, और एक कलम y रुपये, तो 5 कलम, तो 5 y नंबर बदल दिए। अब इनको जोड़ेंगे ना तो पुस्तक में कितना दिया है 46 रुपये। अगर 7 पेंसिल 5 कलम खरीदते हैं तो 46 रुपये लगता है। 5 पेंसिल 7 कलम खरीदते हैं तो 50 रुपये लगता है। तो हमको पता करना है कि x और y का मान है कितना, यानी एक पेंसिल का रुपया का मिलता है और एक कलम कितने रुपए का मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर विलोपन का यूज कर दें, विलोपन विधि का यूज कर दें, विधि, तो ये बताओ न समीकरण 1 में और 2 में देखो न y बराबर है न x बराबर है, कोई बराबर। अगर हम 5 का गुणा इसमें कर दें और 7 का गुणा इसमें कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे ना। हम लिखेंगे समीकरण 1 में, ये बताओ y बराबर कर दें कि x बराबर कर दें, x। अगर तुम चाहते हो x बराबर हो जाए तो x का गुणांक इसमें जो है इनसे गुणा कर लेगा, इसमें x का गुणांक जो है इनसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में 7 से गुणा करो भाई, तो 7 पचे 35 x प्लस 7 सत्ते 49y, 7 पचे 35 है एगो सुन्ना, यानी 350 हो जाएंगे। अब इसमें किससे गुणा करना है, देखो समीकरण 2 में 5 से गुणा करना है, यानी इसका गुणांक 5 है ना, तो 5 से, तो 5 का इसमें गुणा करो 35
यक्स। 5 का इसमें गुणा करो 25y, और 5 का इसमें गुणा करो तो 5 छके 30, 5 चौको 20 और 3 20 3 23, 230 समीकरण। मतलब इसमें नहीं समीकरण देना है, मतलब नया नया समीकरण बन गया। अब देखो y नहीं बराबर है लेकिन x वाला नंबर, तो अगर समीकरण 1 में मतलब इस वाले में इसको घटा दे रहे हैं, तो जब घटाएंगे तो घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है और ये कट जाएंगे। दोनों 35 35 ना है तो ये निगलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ 49 में 25 को घटा दो 24 बच जाएगा, 24y। यहाँ पर बाबू इसको घटाओगे तो 20 बच जाएगा 100, ठीक है। तो अब देखो तो 24y बराबर 120, तो y बराबर 120/24। तो 24 के पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ लोगे ना तो 120 आ जाएगा, ठीक है। शक है तो 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 दोबारा, तो इनसे 5 बार में कट गया बाबू। y का मान कितना मिल गया, y का मान 5 मिल गया, y का मान 5। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो तभी x का मान मिल जाएगा। y का मान 1 में रखने पर तो y का मान 1 में, तो देखो यहाँ 5x प्लस 7y की जगह पर क्या लिखना है, हमको 5 लिखना है, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये नंबर जो है हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर क्या है 50, तो 5x बराबर यहाँ देखो 50, इसको ट्रांसफर करते हैं तो 35, तो यहाँ कितना हो गया 15 और यहाँ 5x। तो अब x की वैल्यू हमको चाहिए तो 15 और ये नीचे जाएगा भाग देने, तो x के मान 3 मिल गया। ये बताओ x किसका मूल्य था, एक पेंसिल का, यानी पेंसिल कम रुपए को मिलती है और एक कलम y रुपए को मिलता था, y का मान 5 है। इसका ये तात्पर्य है एक पेंसिल 3 रुपए में मिल रहा है और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। एक पेंसिल 3 रुपये और एक कलम 5 रुपये को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका सोल्यूशन हो गया। लेकिन आपको डाउट है पता नहीं सही है कि गलत है तो पता कर सकते हैं। ये बताओ एक पेंसिल क रुपया के, तो 3 पेंसिल क रुपया के, 5 पेंसिल 5 तिहाई 15 रुपये, एक कलम 5 रुपये में, तो यहाँ 7 कलम ना है, तो 7 × 5 = 35 रुपये, तो 15 और 35 जोड़ोगे तो 50 हो जा रहा है, तो 50 रुपये में तो कर देवे करता है, ठीक है। नीचे वाले पर चेक कर सकते हो। चलो अगर मान लो 7x प्लस 5y तो 46 आना चाहिए ना, तो देखिए यहाँ रखो तो 7 गुणे x का मान 3 है और 5 गुणे y का मान 5 है। 7 × 3 = 21 और 5 × 5 = 25, दोनों को जोड़ा था 6, 46 हो गया। 46 आ गया ना, तो दोनों तरीक़ा से कैलकुलेशन सही है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न सॉल्व होते हैं। कर दिए हैं, इसमें कहा गया है कि जो रैखिक समीकरणों के युग्म दिए गए हैं ये आप पता करिए कि जो यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की सहायता से कि ये पता करना है कि कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन समांतर रेखा है और कौन एक दूसरे के ओवरलैपिंग करते हुए आगे जा रही है, जो अनेक हल देती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल में दिया गया है तो इनको सॉल्व करेंगे। a1/a2 नोट करना है, a1/a2। तो x के गुणांक जो दिख रहे हैं 5/7। पुनः हम b1/b2 नोट करेंगे, तो b1/b2 में दिया है -4/6। अगर इसको 2 से काटे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो -2/3। और देखो ये 5/7 है, ये -2/, तो ये मैच नहीं किया, तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर a1/a2
A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 हो गया ना। तो आप कह देंगे कि दोनों रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखो A1/A2 तो 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देना है 1/2, 1/2। अब क्या हो रहा है B1/B2, तो B1/B2 में देखो 3/6, 3/6 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। ये तो बराबर मिल गए। तो तीसरे को भी नोट करो, C1/C2 12/24, 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी बराबर मिल गया। तो आप कहेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, ये तीनों देख रहे हो 1/2, 1/2, 1/2 दे गया। तो कहना है कि समपाती रेखा है, समपाती रेखा है। ठीक है। अगर यह बराबर नहीं आया होता तो कहते समांतर रेखा है। ठीक है। तीसरे को देखिए, यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू 6/2, तो ये तो कटेंगे तो ये हो जाएंगे 3, 2 तिहाई 6 ना, तो 3/1 लिख सकते हो। B1/B2 तो यहाँ है बाबू -3/-1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1 हो गया। तीसरा C1/C2 तो यहाँ देखो 10/9, 1 नहीं कट रहा है। तो आप कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/, लेकिन यह प्रतिबंध जब रहता है तो कहते हैं दोनों रेखा समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। ठीक है। ये समांतर रेखा है। तो इस प्रकार प्रश्न आपको मिले तो सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे।